तो आज हम बीए पार्ट सेकंड में भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति की असफलता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हरित क्रांति बहुत हद तक सफल रही, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी रह गई। जैसे पहली जो कमी है वो है क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता में अगर हम देखेंगे कि हरित क्रांति का जो सबसे अधिक लाभ है वो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात को मिला, लेकिन जो अन्य राज्य हैं उनको इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तो ये राज्य हैं जो कृषि की दृष्टि से संपन्न हो गए, लेकिन वास्तव में हरित क्रांति हरित तभी होती जो कृषि की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य हैं, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है। तो इन राज्य आज भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन अगर हरित क्रांति का लाभ यहाँ पहुँचाया जाता तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय असमानता नहीं होती। इसके साथ साथ आर्थिक संपन्नता। पंजाब हरियाणा के किसान, महाराष्ट्र के किसान, गुजरात के किसान प्रारंभ से भी संपन्न हैं, और जो राजस्थान है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, यहाँ के किसान प्रारंभ से ही पिछड़े हुए हैं। तो इससे भारत में आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला हरित क्रांति के कारण। फिर है बेरोजगारी में वृद्धि। हरित क्रांति से बेरोजगारी किस रूप में फैली? क्योंकि पहले हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से कृषि होती थी, लेकिन हरित क्रांति में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। पहले हल द्वारा खेत की हकाई होती थी, अब ट्रैक्टर आ गया। चड़स द्वारा पानी निकाला जाता था, अब ट्यूबवेल आ गया। तो इससे ज़्यादातर काम हरित क्रांति में मशीनों का प्रयोग बढ़ गया, इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ तकनीकी जो परिवर्तन हुए उसका गरीब परिवारों को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि सरकार भले सब्सिडी दे दे, लेकिन गरीब किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि जो तकनीकी में आया कि वो ट्यूबवेल करवा ले या ट्रैक्टर खरीद ले, थ्रेसिंग मशीन खरीद ले। तो हरित क्रांति का जो विशेषकर लाभ है वो संपन्न किसानों को ज़्यादा मिला, गरीब किसानों को उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिला। इसके साथ साथ कुछ फसलों तक ही सीमित रहा। हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है, गेहूं का उत्पादन बढ़ाने, चावल का उत्पादन बढ़ाने। तो ये हरित क्रांति मुख्य जोर रहा खाद्यान्न फसलों की तरफ, जबकि व्यापारिक फसलों की तरफ इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जबकि खाद्यान्न फसलों का बाजार मूल्य हमेशा कम होता है, इससे किसानों की इनकम बढ़ने में सहायता नहीं मिलती। यही अगर हम व्यापारिक फसलें बोने को ज़्यादा प्रोत्साहित करते तो इससे किसानों की इनकम में वृद्धि होती और आर्थिक संपन्नता आती। फिर है उर्वरकों का अनावश्यक प्रयोग। आज अगर हम देख रहे हैं कि हमारी वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता कम होती जा रही है, इसका कारण क्या है कि जो हाई सीड वैरायटी यानी कि जो उन्नत किस्म के बीजों का जो प्रयोग बढ़ रहा है, इससे हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो रही। प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा, किसानों की कुछ मात्रा में इनकम बढ़ी, लेकिन जो वर्क एफिशिएंसी है मनुष्य की कार्य क्षमता, क्योंकि जो हाई सीड वैरायटी है उसमें हमारी पौष्टिक आहार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती, इसके कारण जो है वो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ कृषि वितरण, यानी कि कृषि में हमने उत्पादन बढ़ा दिया हो, लेकिन उसका उचित वितरण की, जैसे सरकारी मंडी है उसमें एक निश्चित मात्रा में ही फसलों को खरीदा जाता है, ज़्यादा मात्रा में फसलें नहीं खरीदा जाता। इसलिए आज भी जो किसान है वो गांव के महाजन और साहूकार को अपनी फसल बेचता है, तो उनको उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता।